हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 711 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले महफूजा आलम, न्यू अकाउंट श्रीनिधि, एनजी हीरो, द थाकड़े, नग जेरोक्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफेन सिल्वर डीमन। वेरी स्पेशल थैंक्स टू मयूरेश निगाड़े फॉर ज्वाइनिंग सिस्टर चुचू लोअर लेवल। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस पवेलियन के गेट को खुलता हुआ दिखाया जाता है, जिसके के अंदर जल्दी से दो कॉर्नरोंग के सोल्जर्स आते हैं और सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे, तुम सभी नौकरों, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। प्रिंस ने इस जगह को बुक किया है, इसलिए तुम सभी के सभी लोग यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। इधर उन सोल्जर्स की ये बात सुनकर के भी पवेलियन में मौजूद बाकी के सभी लोग उनकी बात का कोई ध्यान नहीं देते। जहाँ पे खड़े थे अपनी उस जगह से बिल्कुल नहीं हिलते। तो ये देख वो बंदा चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि यहाँ पर आखिर ये सब क्या चल रहा है। क्या तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर बहरे हो गए हो? अभी अभी तुम सभी लोगों से कहा कि सिक्स प्रिंस ने इस जगह को बुक किया है, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मगर उस सोल्जर को इस तरीके से चिल्लाते हुआ देख करके वो सभी लोग अपनी उंगलियों को होठों पर लगाते हुए उन सोल्जर्स को चुप रहने का इशारा करते हैं। तो तभी ज़ूफेन भी इधर उनसे पूछता है कि आखिर ये दो पागल कुत्ते कहाँ से आए हैं, क्योंकि इन कुत्तों का इस तरीके से भौंकना मेरे कानों में दिक्कत दे रहा है। ज़ूफेन की इस बात को सुनकर के वो दोनों सोल्जर्स भी चिढ़ते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सिक्स प्रिंस की इस जगह को डिस्टर्ब करने की। कहते कहते अचानक से वो दोनों लोग वहीं पे गायब हो जाते हैं और बस नीचे जमीन पर उन लोगों का बिखरा हुआ खून रह जाता है। इसे देख करके तो भाई वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि शौक के मारे अपने कदम भी नहीं हिला पाते। इधर ज़ूफेन कहता है कि हाँ, अब कुछ शांति महसूस हो रही है। कहने के साथ ही फिर ज़ूफेन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्योंकि ये मैप तो बिल्कुल ही यूजलेस निकला। इसी के साथ में साइड पर हमें उन सभी लोगों की हालत को भी दिखाया जाता है, क्योंकि एक पल पहले के नजारे को देख करके हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई होती है। डर के मारे कांपते हुए कहते हैं कि सिर्फ एक पल में ही वो दोनों योर सिक्स प्रिंस के लोग थे और वो एक पल में ही गायब हो गए। तभी अगले ही पल फिर से पवेलियन के गेट खुलता है और उस गेट के अंदर से एक और आदमी आता है। वहाँ पे एंटर करते ही कहता है कि हुआ लैंग, हुआ लासा, क्या तुम्हारा हो गया? लोगों ने सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया, क्योंकि सिक्स प्रिंस बस यहाँ पर आने ही वाले हैं। करके जब वो आगे चलते हुए देखता है तो नीचे जमीन पर उसे कुछ ब्लड दिखता है, जिसे देख करके वो कहता है आखिर ये ब्लड यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या मैंने तुम बच्चों से ये नहीं कहा था तुम्हें यहाँ पर किसी को भी बुरी तरीके से खत्म नहीं करना है, क्योंकि आखिर खून खराबे के बीच दावत कैसे की जा सकती है? अब जल्दी से इस जगह को साफ करो, इसे साफ करना काफी ज्यादा मुश्किल है। कहते हुए जब वो सामने की ओर पवेलियन के वो सभी लोगों को देखता है तो उन्हें देख वो कहता है आखिर ये सब क्या है? आखिर अभी तक यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि सिक्स प्रिंस अभी बस आने ही वाले हैं? हुआ लियर, हुआ लासार, जल्दी से इन सभी लोगों को अभी कभी यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो तुम लोगों की अब खैर नहीं। जब ये सब कुछ कहने के बाद भी उसे उन दोनों की आवाज नहीं आती तो वो अपनी साइड पर देखता है, जहाँ पे कि ज़ूफेन अपनी टेबल पर बैठा हुआ था है। तो उसकी पावर्स को देख वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या एक 8th लेयर का रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट? हमारे सिक्स्थ प्रिंस के इस स्टेट के अंदर कोई भी एक 8th लेयर का रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर आखिर एक इस तरीके का मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? तब सोचते हुए फिर वो बाकी के लोगों से पूछता है कि आखिर मेरे वो दोनों टफ लौंडे कहाँ गए जो कि यहाँ पर अंदर आए थे? तो दूसरा बंदा उसे बताता है कि आप अभी अभी उनके ऊपर ही खड़े हैं। तो वो बंदा भी हैरान है तो वो नीचे देखता है तो उसके नीचे दो खून के धब्बे लगे होते हैं। देखते ही उसे सब कुछ समझ में आता है और उस नजारे को देखते ही उसके डर के मारे टोटली पसीने छूट जाते हैं और फिर वो शॉक होते हुए जल्दी से साइड की ओर ज़ूफेन की ओर देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि नहीं, अब तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इवन कि मेरी 4th लेयर की रेडिएंट स्टेज कल्टीवेशन के साथ भी मैं इस बंदे को प्रोवोक करने के लिए काफी बिल्कुल नहीं हूँ। अब क्योंकि मैं इसके साथ में अभी कुछ नहीं कर सकता तो फिर मुझे जल्दी से जाकर के अपने लिए हेल्प लानी होगी। कहते ही वो बंदा अपनी छठा गियर डालता है और वहाँ से तेजी से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से डर के मारे भागते हुए देखा कि तो वो वेटर भी कहता है लो, डर के मारे भाग गए और तुम कहते हो कि तुम सिक्स प्रिंस की सर्विस करते हो। तुम साले थग्स, तुम खाली कमजोरों को ही दबा सकते हो। जब कभी भी तुम्हारे सामने कोई तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो उसे देख करके तुम दुम दबा करके भाग पड़ते हो। तभी इसी के साथ में यहाँ पे टाइम बीतता है और शाम हो जाती है, जिसके बाद उस पवेलियन का गेट एक बार फिर से खुलता है, जिसके के अंदर अब कई सारी परछाइयां आते हुए दिखाई पड़ती हैं। तो फिर से उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ में और 3 बंदों को अपनी
मदद के लिए वहाँ पर ले आया होता है, जिनकी की पावर्स और ऑरा को सेंस करके तो वहाँ पे मौजूद बाकी के लोग भी घबराते हुए कहते हैं कि इन लोगों के अंदर से तो कितने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा है। लगता है कि अब इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक बैटल होने वाली है। दूसरा वाला भी कहता है कि हाँ, इसलिए जल्दी करो और भागो यहाँ से। वे इतना कहते ही वो सभी आम लोग वहाँ से होने वाली बैटल से अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं। तो वे उन लोगों के आगे वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि बड़ी रेस्पेक्टफुली ज़ुफेन से कहता है कि मैं इस क्वानरोंग एम्पायर के 6th प्रिंस का हाई वेनेबल जी वुहुआन हूँ और मैं बस आपसे इतना कहने के लिए आया हूँ कि प्लीज आप मेरे इन आदमियों के रूड एटीट्यूड को प्लीज नजरअंदाज कर दें। हाई वेनेबल की ये बात सुन ज़ुफेन बिना मुड़े उनसे सीधा रूडली कहता है कि हाँ चलो निकलो अब यहाँ से। तो सुन के पीछे खड़े बाकी के दो लोग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ज़ुफेन से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम कमीने बच्चे, आखिर तुमने अभी क्या कहा। लेकिन तभी वो हाई वेनेबल ज़ुफेन से कहता है, सर हम आपकी रेस्पेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे फेलो रेड एंड स्टेज कल्टिवेटर साथी हैं, इसलिए हम लोग आपके साथ में यहाँ पर किसी भी तरीके की फाइट नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि आपने हमारे 2 आदमियों को भी मार डाला, लेकिन फिर भी हम उस चीज को नजरअंदाज करने के लिए राजी हैं। लेकिन भले ही आपकी ये 8th लेयर की रेड एंड स्टेज कल्टिवेशन हमारे स्क्वाड्रन में सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन फिर भी ये हम लोगों के नंबर्स का सामना करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इंपीरियल फैमिली को नाराज करना आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बात के लिए एक बार फिर से सोचें। ये हम फ्रेंडली तरीके से इस मामले को सुलझाते हैं। फिर उनसे कहता है कि तुम सभी भौंकने वाले कुत्ते, तुम खाली भौंक सकते हो, काट नहीं सकते। तुम बूढ़े लोग इसलिए इतनी ज्यादा बकबक कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे दांत ऑलरेडी घिस चुके हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर अब हिम्मत ही नहीं है मुझसे आकर के फाइट लड़ने की। ज़ुफेन के इस तरीके सीधे तानों को सुनकर के तो वो चारों के चारों लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सभी लोग गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी रेड स्टेज की पावर को अनलेस करने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो हाई वेनेबल अपने आप को कंट्रोल करते हुए ज़ुफेन से कहता है कि सर मुझे नहीं पता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मगर अब बस तुमने अब बहुत कर लिया, तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और मैं जिंदा हूँ अगर अब भी मैं इस तरीके से शांत खड़ा रहता हूँ। एक दिन मेरी शांति को लेकर के पूरी दुनिया पूरी के पूरी जिंदगी मेरे ऊपर हंसती रहेगी। कहते ही जैसे ही वो अपनी पावर्स को अनलेस करता है तो उसकी पावर्स तेजी से फट पड़ती हैं। पर आखिर इस सब से हमारे भाई ज़ुफेन को क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो बस उसे देख अपने मन में कहता है कि ऑलरेडी मेरा मूड यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है और मेरे इस खराब मूड पर तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। इसलिए वो बंदा तो गुस्से में ज़ुफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने सभी साथियों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो और अभी कभी इस बंदे को यहीं पे खत्म कर डालो। मगर फिर भी इससे पहले वो ज़ुफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ पाता, उससे पहले ही बाहर से एक आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि रुको वहीं। तो सुनकर के तो वो बंदा भी शॉक हो जाता है और पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके पीछे से कोई और नहीं बल्कि उनका यंग मास्टर, उनका 6th प्रिंस खड़ा होता है और उसी ने उन लोगों को वहाँ पे रोकने के लिए कहा होता है। अब जब वहाँ पे 6th प्रिंस उन सभी लोगों को वहाँ पे रोकता है तो ज़ुफेन भी उस 6th प्रिंस को देखता है। 6th प्रिंस उन लोगों को डांट लगाते हुए कह रहा होता है कि तुम और तुम सभी, अगर तुम लोग यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो। तो 6th प्रिंस की इस बात के ऊपर सबसे पहले तो वो सभी लोग शांत होते हुए 6th प्रिंस को ग्रीट करते हैं और 6th प्रिंस उन लोगों से पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। 6th प्रिंस की इस बात के ऊपर ज़ुफेन सबसे पहले अपनी चौकी को हटाता है और उससे कहता है, नहीं वो जिसने कि तुम्हारे उन दोनों कुत्तों को मारा है, लेकिन अब जबकि चारों कुत्ते मुझे यहाँ पर काटने के लिए आए हैं, इसलिए ये सब खत्म होने के बाद में तुम यहाँ पर अंदर आए हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरीके की सेखी बखेरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं इस सब खेल से बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर हूँ, इसलिए अब जब तक मैं उन्हें ना मार डालूं तब तक तुम इंतजार करो। लेकिन अगर तुम फिर भी यहाँ पर मरना चाहते हो तो मुझे तुम्हें भी मारने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर तो 6th प्रिंस जैसे ही ज़ुफेन के फेस को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो उससे कहता है कि तुम तो ज़ुफेन हो, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? ज़ुफेन भाई मैं यहाँ पर आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। इधर 6th प्रिंस की इस बात को सुनकर तो भाई हमारा ज़ुफेन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज जाता है।